नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जून 2024 का महीना। ग्रहों का जो परिवर्तन होगा वो वृश्चिक राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रहों की जो हर महीने चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा आपके लिए हर माह जो है आपके लिए राशिफल लेकर आते हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठे रहते हैं। जैसे शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि देव का जो गोचर होता है वो 28 वर्ष के लिए होता है। वहाँ पर वो कभी वक्री तो कभी मार्गी तो कभी अस्त हो जाते हैं। राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि इनका गोचर 1.5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि 18 महीने ये वक्री चाल चलते हैं, लेकिन एक ही भाव में बैठे रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है, इनका गोचर जो होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में डालते हैं। जैसे जैसे इनका गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। जैसे सूर्य देव हर महीने अपना भाव बदलते हैं। दोस्तों, सूर्य जब भाव बदलते हैं तो उसके साथ साथ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव जो होता है वो भी हमें दिखाई देने लगता है। अगर सूर्य किसी उच्च भाव में आ जाएं, किसी अच्छे भाव में आ जाएं, तो ये इतना तेज प्रभाव होता है सूर्य देव का कि उच्च प्रभाव में आकर ये आपको बड़ा लाभ दे देते हैं। चाहे आपके ऊपर किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन ग्रह गोचर के दौरान अगर ये किसी अच्छे भाव में आ जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। लेकिन यही सूर्य अगर आपके किसी खराब भाव में आ जाए तो आपको परेशानियों में डाल देते हैं। मंगल, बुध, शुक्र ऐसे अन्य ग्रह जिनकी वजह से आपके लिए हम राशिफल लेकर आते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, आपकी राशि दोस्तों, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर आधारित है। और आज का जो राशिफल होगा ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगा, क्योंकि चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। जहाँ पर 8 नंबर लिखा है और जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, दोस्तों चंद्रमा जो है इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर 2.25 दिन बाद ये अपना भाव परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम रोल अगर किसी ग्रह का हमारी कुंडली में होता है तो वो चंद्रमा का ही होता है। इसलिए चंद्र राशि बहुत मायने रखती है। दोस्तों, चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रहों का गोचर होता है उनका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे, आज हम आपके हर पहलू के ऊपर बात करेंगे कि ये जो जून का महीना होगा ये वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आप अगर विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो कैसा समय है आपके लिए, आपकी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर, अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है जिसकी वजह से आपको परेशानियां आ रही हैं। आज हम हर पहलू के ऊपर आज आपसे बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों वृश्चिक राशि का जो समय है वो अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि उनके जो शनि देव हैं वो जिस भाव में बैठे हुए हैं वहाँ से सीधी दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके अगर वो व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो लोग नौकरी करते हैं तो वहाँ पर कोई बॉस का प्रेशर चल रहा है या कलीग्स के साथ नहीं बन रही, या किसी न किसी बात से आपको तनाव की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं पिछले 6 महीनों से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जिस भी काम के लिए सोचते हैं, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, कुछ दिन आप प्लानिंग बनाकर चलते हैं, लेकिन जैसा ही आप उस इम्प्लीमेंट करने लगते हैं उस चीज़ को जो आपने सोची हुई है अपने लिए, जैसे ही आप करने लगते हैं तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और आपका वो काम ही नहीं होता, जिसकी मेन वजह है कि राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो हमारी मैनेजमेंट का
प्रभाव होता है। सो दोस्तों बात करते हैं कि इस महीने जून के महीने ग्रहों की कैसी स्थितियां रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कोई ज़्यादा बड़ी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। शनि देव इस समय चतुर्थ भाव में रहेंगे। आपको कोई प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं इस समय या आपको मिल सकती है। वहीं आपकी माता की सेहत को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपकी माता के साथ रिश्तों को खराब कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। और वहीं वाहन चलाते हुए आपने बड़ी सावधानी यूज़ करनी है, नहीं तो ये वहां पर आपका कोई नुकसान कर सकते हैं। सो जब भी आप वाहन चलाएं तो वाहन चलाते समय बड़े धीरे से वाहन चलाएं, कोई भी जल्दबाजी ना करें। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो आप अपने साथ हेलमेट कैरी जरूर करें दोस्तों। यहाँ पर वो वाहन चलाते हुए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करवाने की चांसेस शनिदेव यहाँ पर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर शनिदेव जो बैठे हुए हैं आपके व्यापार के ऊपर कैसा असर डालेंगे। सो व्यापार के कारक जो होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं। सो दोस्तों ये एक समय जो होगा व्यापार के मायने में इस समय फिर भी आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके लगन के मालिक हैं। और आपके लगन के मालिक छठे भाव में आ गए हैं। छठे भाव में जब मंगल आते हैं तो व्यापार में कोई अच्छा खासा लाभ दे सकते हैं आपको। व्यापार में आपको आगे से ज़्यादा इस महीने में आपका जो व्यापार होगा वो आप देखेंगे कि आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको आर्थिक कोई फ़ायदा दे सकते हैं मंगल। वहीं आपका जो है अगर आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों जिस आप लंबे समय से जिस ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर रहे थे या प्रमोशन के लिए आप चाहते थे कि मेरी प्रमोशन हो जाए और काफ़ी लंबे समय से हो नहीं थी रही, आप डिज़र्व भी कर रहे थे, यहीं बैठा मंगल इस महीने, याद रखना मेरी ये वाली बात, जून के महीने वृश्चिक राशि वालों के काम काज में के ऊपर एक बदलाव आएगा। क्योंकि हालांकि शनि की एक दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी दोस्तों, लेकिन छठे भाव में जब मंगल बैठता है तो ये अपना ही एक अपनी ही तूती बजवाता है। सो यहाँ पर बैठकर मंगल देव की वजह से व्यापार में आपको आगे से ज़्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। वहीं आपको कोई ज़मीन मिल सकती है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको कोई लाभ मिल सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ आपका कोई काम हो सकता है। अगर प्रशासन में आपका कोई काम है तो प्रथम 15 दिन महीने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपका कोई काम काज जो है वो आपका सफल हो सकता है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रोध की भावना दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी क्रोध की भावना के ऊपर लगाम लगा के रखनी है। अगर आपने अपने व्यापार में अपने क्लाइंट्स के साथ या किसी के साथ भी ज़्यादा तल्खी दिखाई, हालांकि इस महीने आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि मंगल का प्रभाव वहाँ पर होगा, लेकिन वो आपके रिश्ते खराब कर देगा। लड़ाई झगड़ा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इस महीने दिखाई दे रहे हैं। सो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और रही बात आपकी नौकरी की, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसे, हालांकि कोई अड़चने पैदा नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके जो उच्च अधिकारियों की वजह से आपको कोई प्रमोशन मिल जाए या आपके बॉस की वजह से ही आपका कोई नाम रिकमेंड कर दिया जाए। आपकी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के भी चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस समय आपने वहाँ पर भी अपने कार्यस्थान के ऊपर किसी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बात नहीं करनी, नहीं तो लेने के देने बाद में पड़ जाएंगे। क्योंकि शनि और मंगल के, शनि देव की एक अकूत दृष्टि जो है वो मंगल के ऊपर है, वो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर ऐसा डालेगी। क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों उग्र ग्रह, मंगल भी उग्र ग्रह है और शनि भी उग्र ग्रह है। सो ये ग्रह जब एक दूसरे को, शनि टेढ़ी दृष्टि से मंगल को देखेंगे तो विस्फोट होने का चांसेस जो है वो कुंडली में दिखाई दे रहा है। विस्फोट का मतलब कि आग बबूले होकर किसी के ऊपर गुस्से में कुछ भी आप बोल सकते हो। दोस्तों मैं बात करूंगा आपकी जो मैरिज लाइफ है वो कैसी चलेगी। दोस्तों प्रथम 15 दिन जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं, अगर आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है तो फिर वो आपको इतना प्रभाव देगी कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं कहीं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई सूर्य की महादशा लगी हुई है तो दोस्तों प्रथम 15 दिन आपके अपने पार्टनर के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि सूर्य देव
प्रथम 15 दिन जो होंगे वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि वहाँ पर गुरु और शुक्र भी साथ में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये युति बनेगी सूर्य गुरु बुध और शुक्र की। लेकिन सूर्य अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा रखते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं वो अन्य ग्रहों की परवाह नहीं करते। और सप्तम भाव में बैठा सूर्य आपके पार्टनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। इस महीने के प्रथम 15 दिन जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनको किसी ऊंचे कुल से शादी का प्रस्ताव आ सकता है। यानी कि सामने वाला जो आपका पार्टनर होगा वो किसी अच्छे घर से ताल्लुकात रखता होगा, उनका समाज में अपना एक होल्ड होगा। ऐसी संभावनाएं जब सूर्य सप्तम भाव में गुजरते हैं तो ऐसी संभावनाएं पैदा होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिनके ऊपर यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ वो अनबन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी ना किसी वजह से आपका पार्टनर जो है उसका स्वभाव जो होगा वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके आपस में जो दूरियां हैं वो थोड़ी देती हुई दिखाई देंगी। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी फेवर नहीं ले रहा, आपके लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं कर रहा। सो एक डिस्टेंस जो है वो सूर्य की वजह से प्रथम 15 दिन देखने को मिलेगा। उसके पश्चात सूर्य देव का गोचर जो है वो आपके अष्टम भाव में हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने अपना बचाव रखना है, खास करके वृश्चिक राशि के जातक, क्योंकि सूर्य देव जब अष्टम भाव में आते हैं, हालांकि उनके साथ बुध शुक्र भी वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग रिसर्च क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए ये जो समय होगा वो बहुत ही अच्छा समय आएगा। वो किसी नई आविष्कार की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी भी डिस्कवर के काम में कोई इन्वेंशन कर सकते हैं। कोई अगर आप इंजीनियर हैं तो कोई नया ही इन्वेंशन जो है इस समय आपके बनता हुआ योग दिख रहा है। सो आप उसी काम के तरफ बढ़ते रहिए। इन दिनों आपके लिए रिसर्च क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ, कोई नई पहचान मिलती हुई इस समय आपको दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों सूर्य जब अष्टम भाव में आते हैं तो अगर इस समय आपने कोई ऐसा काम किया, चाहे आपका व्यापार है या चाहे आप नौकरी पेशा करते हो, तो यहाँ पे आपके सामने कोई लालच लेकर आ सकता है इन दिनों कि ये काम करने से ये फ़ायदा होगा। आपने किसी की बातों में नहीं आना, अन्यथा आप कोई करप्शन केस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपकी छवि सूर्य देव जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो दोस्तों अष्टम भाव जो होता है वो एक खाई का भाव होता है। वहाँ पर बैठकर कोई ग्रह जो होता है रिसर्च क्षेत्र में तो फ़ायदा दे देता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य जो है जो मान प्रतिष्ठा के कारक है, हमारी इमेज के, हमारी रेपुटेशन के कारक है, समाज में हमारा एक जो रुतबा होता है, राज दरबार के फायदा देते हैं सूर्य। अगर वही सूर्य अष्टम भाव में चले जाएं तो दोस्तों आपके ऊपर कोई कोर्ट केस का एलिगेशन जो है वृश्चिक राशि वालों के ऊपर लग सकता है। सो 15 के पश्चात आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, किसी के साथ भी शत्रुता मोल नहीं लेनी। हालांकि मंगल उकसा भी सकते हैं वहाँ पर बैठकर, लेकिन अगर आपके किसी के साथ कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश की तो लेने के देने पड़ जाएंगे, उल्टा आपके ऊपर केस लग सकता है। ऐसी आपने बचाव रखना है दोस्तों। सूर्य को निरंतर जल दीजिए, सूर्य के उपाय कीजिए जिससे कि आपका कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी शनि और राहु की वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने को मिल रहा है वृश्चिक राशि के जातकों को। यही सूर्य देव जो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे वहाँ पर बैठकर वो आपको किसी ना किसी प्रकार, और शुक्र भी वहाँ पर अष्टम भाव में बैठ जाएंगे, और सूर्य के साथ जब शुक्र बैठेंगे साथ में बुध भी होंगे। यहाँ पर सूर्य बुध की वजह से एक बुध आदित्य योग बनेगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े अच्छे हो जाएंगे। अगर आप किसी के साथ बात करेंगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बातों से सभी प्रभावित हो जाएंगे। चाहे आप अपने क्लाइंट के साथ बातें करेंगे तो तब भी आपके क्लाइंट आपकी बातों में आकर आपसे कोई डील फाइनल कर लेंगे। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, अगर आपने कोई नौकरी लेने के लिए इंटरव्यू देनी है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की सेहत में कोई हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, चाहे उनके सर में दर्द हो या कुछ ना कुछ दिक्कत हो। आपके पिता
कि सेहत में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस लग रहे हैं, उनके साथ रिलेशन ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो 15 तारीख के बाद वृश्चिक राशि के जातकों के दिखाई दे रहे हैं। सो दोस्तों, किसी भी हालत में आपने क्रोध को नियंत्रित करके रखना है। किसी भी कार्य को, अब कहते हैं ना, दूध को फूंक मार के पीना, नहीं तो मुंह जला देगा। आप इस समय थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहिए, नहीं तो ये समय जो है वो ऐसी करवट लेगा कि आपको बाद में दिक्कत आएगी। हमारी वीडियो बनाने का मतलब यही होता है दोस्तों कि जो समय आपके लिए अच्छा है उसके लिए हम अच्छा ही कहेंगे, लेकिन जो समय आपके लिए अच्छा नहीं है, शत्रु बनने के चांसेस बता रहा है, आपको कोई ना कोई केस में इन्वॉल्व करने के लिए समय है, तो उस समय जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इस समय जो लोग अपना बच बचाव कर लेंगे उनके लिए अच्छा होगा। जो बच बचाव नहीं करेंगे और बिना लगाम के घोड़े की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं ठोकर खा सकते हैं। सो दोस्तों, ये प्रिकॉशंस जो होती है, ये एक ऐसा उपाय होता है कि जब बारिश पड़ रही होती है तो अगर हम छाते का सहारा ले लें तो पानी हमें पूरा नहीं भिगो सकता, लेकिन अगर बारिश के समय हम छाते का सहारा ना लें या किसी शेल्टर के नीचे ना जाएं तो पानी हमें पूर्ण तरीके से भिगो देता है। सो जब ग्रहों की ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव करके रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, अन्यथा परिणाम हमको ही भोगने हैं, कोई आपकी जगह दूसरा जाकर नहीं भोगेगा। सो दोस्तों, कर्म प्रधान है हर समय जो है वो, क्यों मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि होती है, और ये लोग जो होते हैं, ये बड़े बड़े क्रोध इनके अंदर जरूर होता है, ये जल्दी किसी से दबते नहीं हैं, लेकिन हर समय कभी कभी अपनी ईगो आपको मरवा जाती है, कभी कभी आपका अहंकार कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये चीज़ें कभी कभी आपको डिफ़िकल्टीज में, प्रॉब्लम्स में डाल सकती हैं। सो दोस्तों, यहां पर केतु बैठकर आपको लाभ देंगे। जो लोग राहु की वजह से इस समय फिर आप अपनी परिस्थितियों को मैनेज जो नहीं कर पा रहे थे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि फैसले कैसे लें। आप किसी भी कार्य के लिए कभी किसी को पूछोगे, कभी किसी भाई को पूछोगे, कभी किसी मित्र को पूछोगे, अपने फैसले अपने रखने की क्षमता जो है वो वृश्चिक राशि के जातकों को इसमें नहीं दिखाई नहीं दे रही। वहीं मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, वृश्चिक राशि के लोग जो लोग प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को खास ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग करते समय अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठे हैं और वो संतान का भाव होता है। यहाँ पर वो कभी कभी कुछ नेगेटिव करवा देते हैं संतान के साथ। सो संतान की हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं जो हैं वो वृश्चिक राशि वालों को लगी रह सकती हैं। जो लोग राहु की महादशा से निकल रहे हैं उनको तो ज़्यादा अफेक्ट जो है वो इस समय दिखाई दे रहा है। वहीं केतु आपके लाभ भाव में बैठे रहेंगे, सो आर्थिक स्थितियों में लाभ आएगा। वहीं बात करते समय आपने सावधानी यूज़ करनी है किसी के साथ ज़्यादा, क्योंकि बुध है तो फिर भी वो मिथुन राशि में, लेकिन दोस्तों अष्टम में है, तो वाणी का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठकर कई बार मुख से कुछ भी निकलवा सकता है। सो आपने किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना, किसी की चुगली नहीं करनी, अन्यथा उसको पता लग जाएगा बाद में, तो फिर वो आपके ऊपर शत्रु जो है हावी होने की कोशिश करेंगे। सो इस महीने ओवरऑल शत्रु आपका ज़्यादा नहीं नुकसान कर पाएंगे, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठकर उच्च के हो गए हैं। सो यहाँ पर जो कर्ज से परेशानियाँ आ रही थी उनको उतारने का कोई रास्ता मिलेगा। कर्ज से इस महीने जो लोग अपने व्यापार के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, इस समय उनको व्यापारियों को कर्जा मिल सकता है उतारने के लिए। सो किसी न किसी रूप में आपके लिए पैसे का माध्यम बनेगा। ये समा जो है वो धन लेकर आएगा। गुस्से को कंट्रोल करना है, हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा, और शत्रु आपके समक्ष जरूर आएंगे लेकिन आपका बिगाड़ इस महीने कुछ नहीं पाएंगे।
क्योंकि छठे में मंगल बैठकर शत्रुओं को भी दबा देता है। शत्रु आपका इस समय बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके ऊपर लांछन या आपकी इज्जत के ऊपर कोई ना कोई अटैक जरूर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल वृश्चिक राशि के ऊपर जून का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये विश्लेषण जो है वो कैसा लगा। जिसने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, वो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कुंडली के अंदर आपकी बर्थ चार्ट जो है उसके अंदर सारे ग्रहों के बारे में पता होता है कि कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है और इस समय आपके ऊपर किसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है। सो सारा कुछ आपके बर्थ चार्ट में मेंशन होता है। जिसने दिखाना होगा, स्क्रीन के ऊपर ही हमारा नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमें जो भी ज्ञान है हम आपको आपके लिए उपाय देंगे, और आपका सही मार्गदर्शन, जितना भी ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, हमारा कार्य बनता है कि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। सो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।